हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बहुत टाइम के बाद, कम से कम 4-5 दिनों के बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो इसलिए मैं बाहर जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम हो रखा है। आज मैंने ना विवेक की ना ईयरिंग पहन ली है, ये देखो, विवेक के पियर्सन्स मैंने पहन लिए दोनों कानों में। अच्छा लग रहा है, कुछ नया लुक लिया है मैंने आज। मैंने हमेशा देखा है लड़कियों को ऐसे पहनते हुए, तो मैंने सोचा विवेक का ही पियर्सन पहन लेती हूँ। तो गाइज ये देखो, विवेक ने मेरे घर में हाट बाजार लगा रखा है, पेंसिलों की दुकान का मार्केट। हाट बाजार या आर्ट बाजार? आर्ट बाजार। हाट सुनाई दिया मुझे। मैं दिल बेच रहा हूँ यहाँ पे। आर्ट बाजार। गाइज ये देखो, विवेक ने यहाँ पे आर्ट मार्केट खोल दिया है। यहाँ पे पेंसिलों की सेल लगा रखी है, हर 4 पेंसिल के साथ 2 शॉर्पनर फ्री। कोई ऐसा है फ्री व्री नहीं है इसमें। अच्छा, ये मैंने वैसे ही शौक ले रखा हुआ है। तो गाइस पहले विवेक ये वाली पेंसिल से ड्राइंग बनाता था। 8 लाइन पेंसिल है ये सारी, जितने भी इस कलर की पेंसिल दिख रही है ना, ये सारी 8 लाइन की पेंसिल है। और ये है कैमलिन की पेंसिल, ये देखो, वो भी 4B, यहाँ लिखा हुआ है इसमें 4B। अब विवेक ही बताएगा कि 4B की पेंसिल और कैमलिन की पेंसिल क्यों यूज करता है और इसने ये पेंसिल क्यों छोड़ दी। तो गाइस ये है कैमलिन की पेंसिल और ये है 8 लाइन की पेंसिल, और ये दोनों ही 4B पेंसिल है। ये देखो यहाँ पे 4B लिखा हुआ है, इधर भी और इधर भी। अब 4B पेंसिल मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि 4B पेंसिल HB पेंसिल से थोड़ा डार्क चलता है। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं और HB या 2B पेंसिल का यूज करते हैं तो क्या वीडियो में उतना शार्प नजर नहीं आता। तो इसलिए मैं 4B पेंसिल का यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेंसिल ट्राई किए हैं। मैंने 6B भी चलाया है, 8B भी चलाया है, 10B भी चलाया है मैंने, तो मुझे सबसे परफेक्ट 4B लगा। तो गाइस सबसे पहले तो ये देखो, ये 8 लाइन की पेंसिल को मैंने शार्प किया है, तो इसकी मोटाई देखो, और ये कैमलिन की पेंसिल को मैंने शार्प किया है। तो पहला डिफरेंस तो दोनों में यही है कि कैमलिन का पेंसिल थोड़ा ज्यादा शार्प होता है कंपेयर टू 8 लाइन पेंसिल। 8 लाइन का पेंसिल थोड़ा मोटा होता है। अब इसका डार्कनेस देखो, ये 8 लाइन मैंने इसी 8 लाइन के पेंसिल से ही लिखा है, और ये कैमलिन मैंने इस कैमलिन के पेंसिल से लिखा है। तो इसकी मोटाई देखो, जब हम इसको चलाते हैं, डार्क करते हैं, तो ये इतना डार्क होता है। ये देख रहे हो, ये 8 लाइन की डार्कनेस है। और अब मैं कैमलिन पेंसिल की डार्कनेस दिखाता हूँ, ये देखो, तो लगभग सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप सिंगल चलाओगे ना किसी भी पेंसिल को, जैसे मैं इसको सिंगल चलाऊंगा, तो ये देखो, ये इतना डार्क होता है। और कैमलिन को अगर मैं सिंगल चलाऊं तो ये इतना डार्क होता है। तो ये भी लगभग सेम है। तो दोनों ही पेंसिल सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी 8 लाइन में, एक तो ये थोड़ा मोटा चलता है, मुझे थोड़ी शार्प पेंसिल चाहिए, ये थोड़ा मोटा चलता है, तो मुझे इसलिए ये पसंद नहीं था। दूसरा, ये 8 लाइन की पेंसिल 4B की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये टूटती बहुत है। ये दो बहुत मेन प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैंने कैमलिन पेंसिल का यूज किया। एक और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जो कैमलिन पेंसिल है, जब आप इसको छिलोगे शार्पनर का यूज करके, बहुत स्मूथली छिलती है, ये बहुत स्मूथली, इसका जो ये लकड़ी है ना, ये बहुत स्मूथ है। लेकिन जब आप 8 लाइन का पेंसिल छिलते हो ना, स्टोन शार्पनर की हेल्प से जब आप इसको छिलते हो, तो ये भाई साहब, ये तो कटर की तो बैंड बजा देता है ये शार्पनर की। ये बहुत हार्ड है, इसकी लकड़ी छिलती नहीं है आराम से। तो अभी मैं एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ इन दोनों का यूज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊंगा, एक तरफ मैं बनाऊंगा गणेश जी और एक तरफ मैं बनाऊंगा शिव जी, इन दोनों पेंसिल का यूज करके। गणेश जी मैं 8 लाइन पेंसिल से बनाने वाला हूँ और शिव जी मैं कैमलिन पेंसिल से बनाने वाला हूँ। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो गाइस विवेक ना ड्राइंग जितनी भी बनाता है ना, मोबाइल से ही, इस मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाता है। तो अभी ये ड्राइंग बना रहा है 8 लाइन पेंसिल से और उसके बाद बनाएगा कैमलिन पेंसिल से। गाइस मेरा विवेक जितनी भी ड्राइंग बनाता है ना, इसने खुद ही सीखा है, बचपन से इसने खुद बनाया है और खुद ही सीखा है। कोई कोचिंग नहीं ली, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं लिया और कहीं कोई क्लासेस भी अटेंड नहीं की। तो ये चीज़ मुझे प्राउड होता है कि मेरे विवेक ने अपने आप ही सब कुछ सीखा है। तो गाइस ये देखो, 8 लाइन की पेंसिल कितनी शार्पली चल रही है और कितना डार्क दिख रहा है। अभी कैमलिन से भी विवेक बनाएगा। तो ये देखो, इसने बिना देखे गाइस इसने वीडियो बनाई। ये देखो, आसपास कुछ भी नहीं है ना इसके हाथ में, ये देखो इसके हाथ में भी ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से बना रहा है। तो ये बन गया है 8 लाइन से गणेश जी, और अब मैं बनाऊंगा कैमलिन से शिव जी। ठीक है, ठीक है। तो अब गाइस विवेक स्टार्ट कर रहा है कैमलिन पेंसिल से ड्राइंग बनाना। यहाँ बना लिया इसने गणेश जी, अब यहाँ बनाएगा शिव जी। शिव जी बनाओगे ना? हाँ। तो गाइस ये देखो, डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो गया होगा आपको। जो 8 लाइन से ड्राइंग बनाया विवेक ने, देखो फर्स्ट में ही कितना डार्क चला है वो, और कैमलिन में हल्का सा लाइटनेस दिख रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लाइटनेस है। 8 लाइन पेंसिल ना बस टूटती जाता है,
बस इसमें और कोई कमी नहीं है। अगर ये टूटे ना तो पेंसिल A1 है, नहीं विवेक? बिल्कुल। गाइस ये देखो, इसमें भी कोई विवेक कॉपी नहीं कर रहा। ये देखो अपने मन से ड्राइंग बना रहा है। मैं एक बार फ्रंट से दिखाती हूँ उसको वीडियो बनाते हुए। ऐसे विवेक ड्राइंग बनाता है, बिना किसी कॉपी के, बिना कुछ देखे, अपने मन से यही बनाता है। गाइस विवेक की ड्राइंग में ना मुझे सबसे ज़्यादा पता है अच्छा क्या लगता है, जब विवेक आंखें बनाता है तो ऐसा लगता है कि सचमुच में भगवान देख रहे हैं। ये शिव जी बन गई। अरे वाह, कोई डिफरेंस लग रहा है दोनों में? हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ा डार्क है, वो हल्का सा कम है, बस हल्का सा। तो गाइस ये देखो, मैंने कैमलिन और आर्ट लाइन दोनों पेंसिल को शार्प कर लिया है। लेकिन अगर अभी हम आर्ट लाइन पेंसिल की बात करें तो ये आपको शार्प दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका यूज करूंगा ना ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। बस इससे 2-4 लाइन खींचूंगा और ये स्मूथ हो जाएगा। लेकिन कैमलिन की पेंसिल जल्दी डिग्रेड नहीं होती, इसकी हेल्प से मैं पूरी ड्राइंग बना सकता हूँ। लेकिन गाइस आर्ट लाइन पेंसिल का ये फायदा है क्योंकि ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, स्मूथ चलने लगता है। तो अगर आपको शेडिंग वाली ड्राइंग बनानी है ना तो आपको आर्ट लाइन पेंसिल लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत स्मूथली पेपर पे चलता है। लेकिन ये जो कैमलिन की पेंसिल है ये बहुत रफ चलती है पेपर पे, तो ये शेडिंग के लिए ठीक नहीं है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ आर्ट लाइन बनाता हूँ, मैं आउटलाइन बनाता हूँ, लेकिन मैं शेड नहीं करता अपनी ड्राइंग को। इसलिए मैं कैमलिन का पेंसिल यूज करता हूँ क्योंकि मुझे शेड की जरूरत नहीं है। अगर मुझे शेड की जरूरत होती है तो मैं शायद आर्ट लाइन की ही पेंसिल यूज करता शेडिंग के लिए। तो अगर आपको शेडिंग के लिए चाहिए तो आप आर्ट लाइन की पेंसिल यूज कर सकते हो। वाह गाइस देखो, मैंने कहा था ना, आंखें देख लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे इसकी आंखें ही लगती है जो ये बनाता है। तूने आर्ट पेंसिल यूज़ कर रखा है, कैमलिन का पेंसिल लेना। कैमलिन का यही है। तो गाइस ये देखो, गणेश जी और शिव जी की ड्राइंग। मैंने कहा था ना आंखें बहुत खूबसूरत लगेंगी, बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है। तालियां। तो गाइज ये था कैमलिन वर्सेस आर्ट लाइन पेंसिल के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको इस वीडियो में ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी पेंसिल क्या काम करती है, कौन सी पेंसिल आपके लिए बेस्ट रहेगी आपकी ड्राइंग के लिए। तो गाइज यहाँ पे कैमलिन पेंसिल का प्राइस भी लिखा हुआ है, पर पेंसिल 10 रुपीज की है और ये पूरा बॉक्स 100 रुपीज का है और एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स आती है। तो आर्ट लाइन पेंसिल हो या कैमलिन पेंसिल हो, दोनों का ही प्राइस 10 रुपीज का है। अगर आप पूरा बॉक्स खरीदते हो तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। दोनों ही पेंसिल आपको 90 रुपीज पर बॉक्स मिल जाएगा, तो आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो। वैसे तो तुझे ये पेंसिल खरीदने की जरूरत ही नहीं है 4B की, क्योंकि तुझे गिफ्ट में मिल गया इतना सारा। अरे हाँ, मेरे पास गिफ्ट के पूरे कितने पेंसिल थे? 20 बॉक्सेस है, यानी कि 200 पेंसिल है मेरे पास। पूरा साल चलेगा, मुझे खरीदने की जरूरत ही नहीं है। गाइज विवेक ने आपको दोनों ही पेंसिल के डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अगर फिर भी किसी को डाउट हो कि कौन सी पेंसिल लें या कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, विवेक आपको आंसर दे देगा। तो गाइज अभी इसी ड्राइंग को वो फेयर करके वैदेही आर्ट अकेडमी में डालने वाला है, क्योंकि अब जब बन गया है तो मैंने सोचा कि इस ड्राइंग को आप वैदेही आर्ट अकेडमी में डाल दो। एक और चैनल है विवेक का ही, वैदेही आर्ट अकेडमी। तो गाइज आप लोग उसमें से भी वीडियो देख सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।